नमस्कार मेरे प्रिय मधुमेही स्वजनों, आप सभी को आज 14 नवंबर 2025 विश्व मधुमेह दिवस के शुभ अवसर पर डायबिटीज़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर की तरफ से डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता का अभिवादन और नमस्कार। मित्रों, 14 नवंबर सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्म दिवस। सर फ्रेडरिक बेंटिंग वही शख्स जिसने आज से 100 साल पहले 1921 में कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय में इंसुलिन के खोज पर काम शुरू किया। 2022 में ये खोज फलीभूत हुआ और 2023 से इंसुलिन मानव जगत को प्रयोग करने के लिए उपलब्ध हुआ और इसने करोड़ों टाइप 1 मधुमेही बच्चों की जान बचाई और आज भी बचा रहा है। यह अगर हम ये कहें कि 20वीं सदी का यह एक अमृत मंथन था और ये एक अमृत निकल के आया था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, हर वर्ष विश्व मधुमेह दिवस के शुभ अवसर पर इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, जो एक विश्वव्यापी संस्था है मधुमेह के क्षेत्र में काम करती है, वह एक थीम देती है मधुमेह के अलग अलग आयाम और अलग अलग फलक को कवर करने के लिए। और इस बार का थीम उन्होंने दिया है डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, मतलब जीवन के हर आयु पड़ाव पर मधुमेह का प्रभाव और मधुमेह। डायबिटीज़ या मधुमेह एक ऐसी कमी है शरीर के अंदर जो प्रसव के पश्चात नवजात शिशु में भी, छोटे बच्चों में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में सभी को प्रभावित कर सकता है और करता है। और सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, सबकी दवाएं अलग अलग होती हैं, सबके कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग होते हैं और सबके आयाम अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हमको इस कहने को सब मधुमेह है, लेकिन कौन सा मधुमेही किस आयु वर्ग का है, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है, उसकी आय क्या है, उसका पारिवारिक सपोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि जब हम उसे चिकित्सा के लिए अग्रसर करें तो हमें किस दिशा में उसको लेके जाना है, उसके लिए हमें कौन सी दवाएं लिखनी है और कौन कौन सी बातें उसको हमें समझानी है। देखिए, मधुमेह एक चुनौती है, ये एक स्वास्थ्य की चुनौती है। और टाइप 1 मधुमेह को यदि हम छोड़ दें, या वह मधुमेह जो मुख्य रूप से आनुवांशिक ही होता है, तो अधिकतर यह परेशानी, यह चुनौती हम स्वयं न्योतते हैं, इसका हम स्वयं न्योता देते हैं अपने दूषित जीवन शैली से। जब हम अपने आप को प्रकृति से और इस सूर्य से काट लेते हैं, सूर्य के साथ अपने जीवन का सामंजस्य नहीं बैठाते, सूर्य उगने के साथ उठते नहीं है, सूर्य डूबने के साथ सोते नहीं हैं, सूर्य के साथ भोजन का टाइमिंग नहीं रखते, तो हम बीमार पड़ते हैं। तब हमें मोटापा होता है, मधुमेह होता है, उच्च रक्तचाप होता है और मोटापे से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, घुटने की समस्या, जोड़ों की समस्या, खर्राटे, फैटी लीवर, ये सारी समस्याओं से फिर हम रूबरू होते हैं। तो आज के इस दिवस पर कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं और चाहूँगा कि आप उसे गुनिएगा और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा कीजिएगा, जिससे यदि आप मधुमेही हैं तो भी और मधुमेही नहीं हैं तो भी लाभान्वित हो। मधुमेही हैं तो आप एक जटिलता रहित, व्याधि रहित, सक्रिय, दीर्घायु जीवन प्राप्त कर सकें, और यदि मधुमेही नहीं है तो आपको मधुमेह न हो। तो चंद लाइनें जो मैं आपके लिए लिख करके लाया हूं आज, वह यह है कि मधुमेह है एक सफ़र, मधुमेह है एक सफ़र, प्रत्यक्ष रूप से बीमारी और चुनौती। जब किसी को मधुमेह हो जाता है तो वो कहता है मैं तो बीमार पड़ गया और मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, यानी उसे लगता है कि अब जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। तो मधुमेह है एक सफ़र, प्रत्यक्ष रूप से बीमारी और चुनौती, परंतु परोक्ष रूप से एक वरदान। ये एक बून इन डिस्गाइज है।
आप एक दूषित जीवन शैली जी रहे थे और जब उसका दुष्परिणाम सामने मधुमेह के रूप में आया और समय रहते आ गया, और अगर ये आपने उस चीज़ को पकड़ लिया कि हाँ मैं दूषित जीवन शैली जी रहा था, उसका ही यह परिणाम है, तो फिर वो आपके लिए वरदान हो गया, क्योंकि फिर आगे से आप अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे। तो मधुमेह है एक सफ़र, प्रत्यक्ष रूप से बीमारी और चुनौती और परोक्ष रूप से एक वरदान। प्रकृति का संदेश, ईश्वर की चेतावनी। मधुमेह प्रकृति का संदेश है, ईश्वर की चेतावनी। जी रहे हो दूषित जीवन शैली की कहानी। जो पढ़ लेता वक्त पर इस कहानी का संदेश, जो पढ़ लेता वक्त पर इस कहानी का संदेश, समय रहते कर लेता इसका पटाक्षेप। नहीं यह कोई एक आयु, एक समय सीमा की चुनौती। नहीं यह कोई एक आयु, एक समय सीमा की चुनौती। आजीवन एक व्याधि मुक्त, स्वस्थ, दीर्घायु जीवन जीने की नीति। तो इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप मधुमेही हैं तो अपने जीवन शैली में सुधार लाएं, अपने चिकित्सा को नियमित रूप से करें, उस पर सतत निगरानी रखें। यदि आप मधुमेही नहीं हैं और आपके परिजन मधुमेही हैं तो आप खतरे के दायरे में हैं, तो आप अभी से एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर अग्रसर हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।